नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमने बात करी अटैचमेंट की, अब हम चल रहे हैं अगले पड़ाव पर। पहले चैप्टर के अगले पड़ाव में क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अटैचमेंट का चैप्टर बड़ा अच्छा लगा। आप सभी ने अटैचमेंट के चैप्टर को समझा और साथ ही साथ कल संडे को जूम सेशन में जिस तरह से आपने अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को और भी ज़्यादा खुश करते रहेंगे। माफ़ी चाहूँगा, जूम सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, अदरवाइज मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड ज़रूर करता। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगा। आइए अब बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। देखिए, आज का चैप्टर जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में इस चैप्टर के इस श्लोकों में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। जी हाँ, अटैचमेंट के बारे में हमने पढ़ा, हमने सीखा। अब हम एक कदम आगे आते हैं और अब हम पढ़ते हैं उपयोगिता के बारे में। जी, उपयोगिता वर्ड बड़ा ही सिंपल है सुनने में। भगवान की इंसान को जरूरत होती है और इंसान को भगवान की जरूरत होती है। दोनों एक दूसरे के साथ निरंतर चलते हैं। भगवान अपने भक्त की, इंसान की परीक्षा लेते हैं और मुसीबत आने पर इंसान ईश्वर को याद करता है। कोरोना काल एक तरह की परीक्षा है और आध्यात्म का महीना और आध्यात्म की तरफ झुकाव भगवान से प्रार्थना है। तो यहां पर दोनों ही चीजें जो हैं वो परस्पर जुड़ी हुई है। इसीलिए हर एक चीज की उपयोगिता बहुत ज्यादा जरूरी है। किस समय पर आप किस चीज को सेलेक्ट करते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, हम चीजों को जाने बिना उन्हें ले लेते हैं और यही हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान देने वाली चीज होती है। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जब मौका मिला था भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन को, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और यहां पर उपयोगिता देखी, उसे महसूस करी और उसके बाद उसमें आगे गए। देखिए, इस दुनिया में अगर हम कुछ भी चुनते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, हम वहां पर उपयोगिता नहीं देखते। शायद आज के जमाने में क्या हो रहा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस चीज से हमें फायदा कितना होने वाला है और इस चीज से हमें नुकसान कितना होने वाला है। हम सिर्फ यही देखते हैं और शायद हम कुछ भी नहीं देख पाते। हम सांसारिक सुख, भौतिक सुखों में खो जाते हैं और हम उस चीज का या उस चीज से होने वाले लाभ और हानि को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जी हां, एक बड़ा ही सिंपल सा शब्द बोलूंगा यहां पर मैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा अभी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब भी हम कोई भी चीज लें, जब भी हम किसी पर्सन से मिलें, जब भी हम किसी को अपनी लाइफ में लेके आए, सभी के लिए बात कर रहा हूं, निर्जीव और सजीव, दोनों के लिए ही उपयोगिता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ एक सुख के लिए, चंद सुखों के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी को अपने जीवन में ना लेके आए। फॉर एन एग्जाम्पल, चाइना का माल दिखने में अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, शुरुआत में तो चलने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। कोई फायदा मिला? नहीं मिला। आज के दौर में यही चीज चल रही है।
हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ छोटे से सुख के लिए, क्षण भर सुख के लिए चीजों को लेके आते हैं अपने पास और अपना ही नुकसान करते हैं। जी हाँ, ये भी एक हकीकत है कि हम चीज़ों को अपने पास लेके आते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। हम ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी है, कितने समय तक मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा, ये कितना लंबा चलेगा, हम ये नहीं देखते। हम जब कोई मकान खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि वो मकान में मैं कितने लंबे समय तक अपने जीवन को व्यतीत कर पाऊंगा, क्या ये मकान अच्छा है या नहीं, इसका वास्तु अच्छा है या नहीं, मेरा जीवन यहाँ पर सुखी निकलेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना है। तो जब हम शादी करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं या किसी चीज़ को जब खरीद कर लेके आते हैं तो उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जी हाँ, आज के समय में ये विडंबना, ये एक अनिश्चितता बनी हुई है। जल्दी शादियां करना और जल्दी शादी करके उस शादी को खराब करना, ऐसी परिस्थितियां चल रही है। प्यार करना और ब्रेकअप करना भी आज के दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हम सक्षम नहीं हैं किसी चीज को हैंडल करने के लिए। वी आर नॉट केपेबल दीज डेज। दिस इज द फैक्ट बेसिकली। गीता में यही कहा गया है कि ये एक हकीकत है कि आज के दिन में, आज के समय में ये दौर बदल रहा है। एक ट्रू, सच्चा, एक जो वर्ड होता है एवरीथिंग इज ट्रू, इज मिसिंग इन टूडेज टाइम। कीमत आंकी जाती है और कीमत के आधार पर उस चीज को आंका जाता है। सस्ता और महंगा किसी चीज का आधार नहीं होता। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। और कोई चीज महंगी है इसका मतलब यह नहीं कि वो अच्छी है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। काफी लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यह चीज बहुत ज्यादा प्राइस की है इट मीन्स कि अच्छी है। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन करके रखें। किसी भी चीज को लेने से पहले 2 बार सोचें उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो कितनी अच्छी है मेरे जीवन में। किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले ये सोचिएगा कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में तो मैं नहीं जा रहा हूं, या फिर कुछ चंद सुखों के लिए कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल सोचिएगा। किसी से शादी भी अगर करें तो भी यही सोचिएगा कि बड़े और लंबे समय के लिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए ये शादी कर रहा हूं, ना कि कुछ चंद सुखों के लिए ये शादी कर रहा हूं या किसी मजबूरी में ये काम कर रहा हूं। ऐसा भी मत करिएगा। तो इसीलिए गीता के इस श्लोक में, इस अध्याय में जो पेज में पढ़ रहा हूं, जो पेज मैं आपको बता रहा हूं, उस पेज का मतलब यही है कि हमें चीज़ों की उपयोगिता को सोचना चाहिए, चीज़ों की उपयोगिता को समझना चाहिए, ना कि चंद सुखों के लिए, चंद क्षण भर के सुखों के लिए उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने जीवन को इतना सरल या इतना ये ना बनाएं कि कोई भी आए और आपका फायदा उठा के चला जाए। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो से मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है कि अपने जीवन का बेस मजबूत रखिए, अपने जीवन का आधार मजबूत रखिए। लोग आपके गुणों की कीमत लगाएं, न कि सिर्फ आपकी कीमत लगाएं। आपकी कोई प्राइस नहीं है, आप प्राइस लेस हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई आपको प्राइस देके खरीद पाए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी दूसरों की कीमत ना लगाएं। किसी को पैसों से मत आकिए। पैसा आज है, कल नहीं है। आपको कोई कितना अच्छा लग रहा है और आपके जीवन में उसकी कितनी वैल्यू है, उसके ऊपर ही आप अपने रिजल्ट्स देने की कोशिश करिएगा। अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। किसी गलत डायरेक्शन में अपनी सोच मत लेके जाइएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है, आप सभी को अच्छी लगेगी और आप सभी इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। गीता के इस सार के माध्यम से जो जानकारी मैं आप सभी को देना चाह रहा था,
आई होप आप सभी को पसंद आएगी और आपके जीवन में थोड़ी सी आपकी मदद ज़रूर करेगी। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल पाए कि ये गीता सार जो है ये जीवन का आधार है, ना कि ये सिर्फ कोई बोरिंग श्लोक या उन श्लोक का भावार्थ है। उम्मीद करता हूं आप ये करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्द अगला जूम सेशन रखूंगा और इन टॉपिक्स के बारे में वापस से हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।